द्वंद कहाँ तक पाला जाए, रण कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। पाकिस्तान जैसे देश को तुरंत तत्काल वहां खत्म किया जाए। उनको हम जो भी सुविधाएं भारत सरकार देती थी उस पर तत्काल से तत्काल उस पर बंद होना चाहिए। बार हिंदुओं को भी टारगेट करके जो है वो लोग आतंकी हमला करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं, सिंधु जल को तुरंत रोकना और 3-4 जो भी उन्होंने किए हैं, जितना भी हो सकता है सरकार के द्वारा उनको हम जो भी सुविधाएं भारत सरकार देती थी उस पर तत्काल से तत्काल उस पर बंद होना चाहिए। और हम इस आतंकवाद की भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ करके किसी की हत्या की है, ये सीधे सीधे ये आतंकवाद नहीं है, ये हमारे देश की जो सद्भाव है उस पर ये प्रहार है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अलग अलग बात हो रही है, देखिए, राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहना कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में जो प्राचीन से चला आया है वो आज भी ये लोग कर रहे हैं। लिहाजा इस पर मुझे कोई नहीं कहना है। मेरे कहना यह है, राजनीति का विषय नहीं है, इसमें हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, इसको बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। सरकार को इस वक्त जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उसको सरकार के साथ एक मुश्त खड़ा होना चाहिए। अगर इस समय युद्ध की जो पोजीशन बन रही, युद्ध होता तो फिर कैसे? अगर युद्ध होता है तो जो भारत के नागरिक हम लोग हैं, हम लोगों से जो भी हो सकता है, जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री ने चाइना युद्ध के समय एक समय आह्वान किया था, जय जवान जय किसान, हम लोग भी उसी तरह करके एक दिन, भले ही एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहेंगे। पाकिस्तान के द्वारा चालू यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कारण आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसके कारण हम लोग यहाँ आक्रोश व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान वर्षों से यहाँ पे प्रॉक्सी वार करता चला आ रहा है और अब इसको कन्वेंशनल वार में कन्वर्ट करने का समय आ गया है, क्योंकि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, रण कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हर हर महादेव। आक्रोश तो है ये कि पुलवामा में जिस तरह से ये हुआ, ये होना नहीं चाहिए। मैडम को भेज देना। मतलब बेकसूर लोगों को आतंकवादियों ने मारा है और ये इस तरह के होना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग हिंदू पूरा सरकार का सहयोग देंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सब कुछ आगे बढ़कर करेंगे। हम ऐसे आतंकवादियों के बीच नहीं रहना चाहिए और ना आतंकवादियों को ऐसे खुला छोड़ के घूमने भी देना चाहिए। क्या आक्रोश रैली निकालने से क्या हो जाएगा? हो तो जाएगा नहीं कुछ, लेकिन हम लोगों को आक्रोश बहुत जरूरी। जैसे एक घर में रहकर अगर कोई एक बंदे को कोई कूट के मार के चला जाता है तो हमारे उसके परिवार वाले चुप नहीं बैठते हैं। वैसे हमारे भी जो मारे गए हैं वो हमारे अपने ही हैं, कोई और नहीं है। अगर इस तरह से अगर हम नहीं बोला जाएगा तो कल का हम लोगों के ऊपर भी कोई हमला करेगा तो फिर कौन खड़ा होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पहलगाम में जो है जो पर्यटक हमारे गए हुए थे, 26 लोगों पे जो है आतंकी हमला हुआ। तो सबसे पहले हम लोग इस रैली के माध्यम से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम लोगों में और पूरे भारत देश में हर एक युवाओं के अंदर बहुत ढेर सारा आक्रोश भरा हुआ है पाकिस्तान के लिए, कि वो लोग हमेशा ही आतंकवादियों के साथ जुड़ के और हर बार हिंदुओं को ही टारगेट करके जो है वो लोग आतंकी हमला करते हैं। और इससे कि पूरा का पूरा भारत देश जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है बहुत नाराज है। और हम लोग ये विशाल जो है आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों का पुतला दहन करके और ये यात्रा निकाले और उन शहीद हुए पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले पहलगाम की एक दुखद घटना हुई और उस दुखद घटना से पूरा देश आहत है। ये घटना नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जी तोड़ मेहनत करी, अपने पूरे संसद को लेकर, विधानसभा में लेकर, तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाया। लेकिन उसके बावजूद आज देश में आतंकवाद अभी जिंदा है और हम लोग मांग कर रहे हैं इस रैली के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, कि अब जब प्रधानमंत्री जी अपनी शपथ लें नए प्रधानमंत्री के रूप में, उससे पहले इस पाकिस्तान जैसे कोड़ को खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपने शरीर में अगर कोड़ हो जाए तो उसको काट कर निकाल देते हैं, उसी तरह भारत देश में पाकिस्तान जैसे कोड़ को खत्म होना बहुत जरूरी है। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को अपनी संस्था के माध्यम से पत्र लिखकर हम लोग उनसे मांग करेंगे कि आप, चूंकि वो काम देश के वीर सैनिकों का है, अगर वो काम जनमानस का होता तो शायद भारत देश के हर घर से एक जवान निकलकर उस आतंकवाद को खत्म करने में अपनी सहभागिता जरूर निभाता।
हम लोग प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, पत्र के माध्यम से उनसे मांग करेंगे कि पाकिस्तान जैसे देश को तुरंत तत्काल वहां खत्म किया जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी को ये संदेश जरूर जाए इस रैली और आक्रोश से जो हमारे पूरे शहर में हर जगह हो रहा है, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जो निंदनीय घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है और हम लोग इस रैली को निकाल कर और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब हिंदू भाई मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम लोग के लिए राष्ट्रवाद सबसे पहला है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।